जब आप लोकतंत्र का त्योहार बोल रही हैं तो सामाजिक जीवन में हम लोग कई तरह का त्योहार मनाते हैं, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद सब मनाते हैं। तब बाजार में बहुत सारा ऑफर रहता है, सेल लगा रहता है। तो इस लोकतंत्र के त्योहार में क्या आपको सेल और ऑफर दिख रहा है? और जो आप कांग्रेस में शामिल हुए और बाकी वाले क्या ऑफर दे रहे थे? आप पहले ही बोले ना कि आप यहाँ बड़ा हुए, इसी होटल में गुलगुला खा के बड़ा हुए। और मुझको तो कई 2-3 फोन आए केंद्र से और बोले कि 8 मार्च के लिए आप हम लोग ये तैयार कर रहे हैं, आप ये फाइनल कर दीजिए कि आप आ रहे हैं, तो आप आने जाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था हम लोग कर देंगे। जोहार। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए दयामनी बारला दी हैं। दी इसलिए क्योंकि ये हमको बड़ा की हैं और ये जो पकौड़ी का दुकान है यहीं से मैंने गुलगुला खाया है, दीदी खिलाई हैं और इन्होंने मुझे बड़ा किया है। और आज इनसे बातचीत करने का खास वजह ये है कि ये सामाजिक जीवन से अब राजनीतिक जीवन की ओर सक्रिय हुई हैं। पहले आम आदमी पार्टी से हुई थी और अब कांग्रेस की पार्टी से हुई हैं। लेकिन बात यह है दीदी, पहले आम आदमी पार्टी में थी, अभी कांग्रेस में आप आई हैं, 2 दिन पहले ज्वाइन की हैं। तो आप ऐसे समय में ज्वाइन की हैं जब लोकसभा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस कैंडिडेट तलाश रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक जितना भी काम की हूँ, मतलब जितना भी अपना काम रहा है, वो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के अंदर में थी तब मैं लड़ाई लड़ी, या तो बीजेपी के अंदर में थी तब लड़ाई लड़ी। और इसमें जो मैंने जो अनुभव किया और वो अनुभव के साथ ही अब 2014 का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए है कि 2014 के पहले जो भी हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो लड़ाई हम लोगों ने पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़े हैं। और उस लड़ाई के दरमियान में केंद्र में मान लेते हैं मनमोहन की सरकार थी, लेकिन मनमोहन की सरकार ने अभी तक हमारी आवाज़ पहुंची, हम लोगों की आवाज़ को तो उन्होंने सुना और रियलाइज करने का कोशिश किया। और उसमें से बहुत सारे आंदोलन हम लोग जीते, कुछ आंदोलन हम लोग नहीं जीते। ये तो आंदोलन में मतलब उतार और चढ़ाव में निर्भर करता है। तब से लगातार जहाँ तक देश का लोकतंत्र की जो पर्व आता है, लोकतंत्र का पर्व आता है, चुनाव आता है। जब चुनाव आता है तो हम लोग जो सामाजिक संगठन है वो भी राजनीतिक हो जाते हैं, और जो राजनीति के पार्टी के भीतर नहीं है फिर भी हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोग लोकतांत्रिक की पार्टियों को हम लोग जो के लिए जो काम करते हैं। 2014 के बाद हम लोग लगातार तय किए कि नहीं, झारखंड में हम लोग लेके आएंगे, हम लोग दूसरी सरकार को लेके आएंगे। हम लोगों ने दूसरी सरकार को लेके भी आया। असली कि 2014 के बाद 2019 तक लगातार जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, सामाजिक संगठन और आंदोलन थे, वो सारे लोग एक साथ एक मंच में आए। तो 2019 में हम लोगों ने दूसरी सरकार लेके आई। अब 2019 के बाद अब ये लोकसभा पे पहुंच गया है, अब ये लोकतंत्र का पर्व है। अब इस लोकतंत्र का पर्व में हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि नहीं, फिर अब हम लोगों को पर्व मनाना है। और मिशन 2024 को लेके हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। हम लोग गैर राजनीतिक पार्टी होके, हम लोग संगठन होके हम लोग काम कर रहे थे। आपने जो सवाल किया दीदी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जब आप लोकतंत्र का त्योहार बोल रही हैं तो सामाजिक जीवन में हम लोग कई तरह का त्योहार मनाते हैं, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद सब मनाते हैं। तब बाजार में बहुत सारा ऑफर रहता है, सेल लगा रहता है। तो इस लोकतंत्र के त्योहार में क्या आपको सेल और ऑफर दिख रहा है? और जो आप कांग्रेस में शामिल हुए और बाकी वाले क्या ऑफर दे रहे थे? आप पहले ही बोले ना कि आप यहाँ बड़ा हुए, इसी होटल में गुलगुला खा के बड़ा हुए और हमारे हाथों ही के आप खा के बड़ा हुए। तो इस होटल का जिंदगी हो गया है 30-29 साल।
96 में शुरू किया, 29 साल हो गया। हाँ। अगर ऑफर तो बहुत सारा आता है, आंदोलन में ऑफर आता है। हाँ। बड़ा सा ऑफर आया और चला गया। आधी दुनिया का भी ऑफर आया। हाँ। सोना, हीरा, चांदी सबका ऑफर आया, लेकिन ऑफर हमारे नजदीक तक हमने ऑफर को कभी पहुंचने नहीं दिया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनता रहे, जनता के मुद्दे रहे, किसानों के मुद्दे रहे, आदिवासियों के मुद्दे रहे, दलितों के मुद्दे रहे। इस मुद्दा के सामने कोई भी ऑफर काम नहीं किया। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि लोकसभा के ठीक पहले मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो कौन सा ऑफर हमको आया? हमने पूरा जिंदगी भर समाज के लिए, राज्य के लिए, इस देश के लिए अपनी जिंदगी के साथ किसी तरह का बिना शर्त किए, शर्त मेरा एक ही रहता है कि हमको समाज को बचाना है तो बचाना है, समाज के लिए लड़ना है तो लड़ना है, इससे मैं सौदा नहीं कर सकती। संघर्षमय जीवन रहा है। बिल्कुल। तो आज भी मेरे साथ ना कांग्रेस ने मुझको कोई मैंने ऑफर दिया, ना मैंने कांग्रेस से कोई मतलब ऑफर लिया। बस हम लोग पहले से पूरा देश जब चिंतित है कि ये मिशन 2024 हम कैसे जीतेंगे, तो मिशन 2024 कैसे इंडिया गठबंधन जीतेगा, इस चिंता के साथ ही जहाँ तक पार्टी में जाने का सवाल है, पार्टी के बाहर रहते हैं तो लोगों को लगता है क्या पता किधर लेके जाएगी, पूरब ले जाएगी, पश्चिम ले जाएगी, उत्तर ले जाएगी, दक्षिण ले जाएगी, या तो कहाँ पर ले जाएगी, कई सवाल खड़ा होते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इन तमाम संशयों को दूर करते हुए मैं कांग्रेस में शामिल हो गई। तो कांग्रेस में किस तरह का जिम्मेदारी मिल रहा है आपको? कांग्रेस में जो भी जिम्मेवारी देगी, मैं समाज के लीडर हूँ और समाज के लिए लड़ते भिड़ते रही हूँ, समाज की आवाज हूँ, समाज के लिए पत्रकारिता की। आप कांग्रेस के हाईकमान को, कांग्रेस के लीडरों को मुझ में कौन सी योग्यता दिखाई देगी वो तो समय बताएगा। दीदी, आप हमेशा समाज के लिए संघर्ष किए हैं और आपका एक इंटरनेशनल लेवल का पहचान है, एक संघर्षमय महिला के तौर पर आयरन लेडी कही जाती हैं। तो महिला दिवस भी आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो आपकी तरह की जो पहचान वाली महिलाओं को सम्मानित करते रहती है, कभी पद्मश्री देती है तो कभी कुछ अवार्ड देती है। तो आपको अभी तक क्यों नहीं पूछा गया कि उन लोगों तक जानकारी नहीं है? देखिए, मैं अवार्ड के लिए आज तक संघर्ष नहीं की, ना पद्मश्री के लिए संघर्ष की। मेरा पद्मश्री, मेरा अवार्ड और मेरा पूरा धरती और आसमान हमारे लोग हैं। इससे बड़ा अवार्ड मेरा कुछ नहीं हो सकता है। उनको नॉलेज में रहे ना रहे, मुझको उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो जो अवार्ड में जीतना चाहती थी, जहां जमीन बचाने का मैं संघर्ष की, हर लड़ाई में जीता है। इससे बड़ा मेरे लिए अवार्ड क्या हो सकता है? कभी जनता मुझको दी, समाज ने मुझको दिया। कभी कहीं से कोई प्रस्ताव आया अभी तक? क्या चीज का? इस तरह का सम्मान समारोह के लिए कहीं से भी? देखिए, सम्मान समारोह तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझको 4-5 बड़े अवार्ड मिले, वो तो पता है। और फिर कारपोरेट घराने के खिलाफ लड़ने के लिए मुझको कई अवार्ड मिले। उसी में से एक अवार्ड जो महिलाओं के तरफ से, जब 8 मार्च की बात हो रही है, भोपाल में जो भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें लाखों लोग मरे थे और जो उनके लोग बचे थे, उन पीड़ितों के लिए काम करने वाली महिला चिंगारी वार्ड शुरू की, और उन लोगों ने चिंगारी वार्ड उन महिलाओं को देती है। कहीं पर भी कोई इस भारत में कोई दूसरा भोपाल गैस कांड ना हो। इसलिए जितने भी कारपोरेट घराने के खिलाफ लड़ते हैं, बड़ा विस्थापन के खिलाफ, उन लोगों को वो लोग अवार्ड से नवाजित करते हैं। तो मुझे भी नवाजा गया वो चिंगारी अवार्ड से। इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर से 8 मार्च आ रहा है, तो उसके लिए कहीं से कोई बुलावा है क्या? हाँ, एक बार फिर से 8 मार्च आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्च के लिए तो सब जगह से बुलावा आता है। मुझको तो कई 2-3 फोन आए
केंद्र से, और बोले कि 8 मार्च के लिए आप हम लोग ये तैयार कर रहे हैं, आप ये फाइनल कर दीजिए कि आप आ रहे हैं तो आप आने जाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था हम लोग कर देंगे। तो मैं बार बार पूछी कि मैंने कहाँ से है, तो बोला कि केंद्र सरकार की तरफ से। तो मैं बोली केंद्र सरकार तो महिलाओं को सम्मानित करते करते गैस चूल्हा दिया और छीन भी लिया। अभी किसानों को 2000 रुपया मिल रहा है। किसानों को 2000 मिल रहा है। आपने लैंड बैंक बनाया, उनका घर का आंगन का जमीन को लैंड बैंक में शामिल कर लिया और बेच दे रहे हैं। अब यहाँ पर जितना भी किसानों का जमीन है, आप डिजिटलाइजेशन के नाम से आप अडानी और अंबानी के लिए सहेज के रख लिए हैं, और फिर आप बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मानित करेंगे। मुझको कहाँ से सम्मानित करेगा? यानी कि केंद्र का जो ऑफर आया उसको आपने ठुकरा दिया है। नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? जहाँ पर हमारा आइडियोलॉजी नहीं मिलता है वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। और जिनके नीति, जो जिनका नीति हमारे किस तरह का सम्मान समारोह के लिए बुलाया जा रहा था? सम्मान समारोह के लिए आधी बात मैंने इंटरनेशनल महिला दिवस मनाने के लिए बुलाया। कौन सा मंत्रालय था वो? कुछ तो डिटेल्स मेल वगैरह आया होगा ना? मैं बोली भेजने के लिए मुझको रुचि ही नहीं है, तो मैं क्या देखती हूँ, मैं रुचि ही नहीं रखी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप रांची से बाहर नहीं जाएंगे, रांची में ही रहेंगी, अपने लोगों के बीच में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिर में एक सवाल आपसे। आप बोलिए। बहुत सारे आपकी जैसी महिलाएं हैं जो आपसे सीखती हैं, आपके जैसा बनना चाहती हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम दूसरी महिलाओं से जो अपने ही समाज के, अपने ही बीच की हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि महिलाओं को समाज में, परिवार के भीतर बाहर निकलने के लिए, समाज के भीतर सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों, असमानता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, और राज्य में भी राज्य की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपना संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में भाग लेने के लिए आपको ये जो 3-4 मैं लड़ाई बोली, ये तीनों चारों लड़ाई आपको लड़के बाहर निकलना पड़ेगा। और महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार लड़ने से मिलता है। महिलाओं को अधिकार सम्मान देने की बात होती है। मैं नहीं मानती हूँ, मैं इतने सालों से संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों को सम्मान मिला तो पीड़ित पक्ष हम लोगों को सम्मानित किया, लेकिन जहाँ पर जो सत्ता पक्ष है वहाँ से सम्मानित होने का ख्वाब ना देखें। आप उन जो जिन पीड़ित लोगों के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, और उनको जो भी आपको वो जगह दिया है, आपके साथ वो खड़ा है, समाज खड़ा है, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। और यही सम्मान आपको आगे तक लेके जाएगा, और इससे बड़ा आपको बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। और वही चीज आपके लिए, नया समाज के लिए, आपके व्यक्ति के लिए नया रास्ता आपको देगा, दिशा भी देगा, और आपको एक मंजिल तक भी पहुंचाएगा। इसलिए महिलाओं से कहना चाहूँगी कि 8 मार्च हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन मैं तो एक दिन महिला दिवस नहीं मनाती हूँ 8 मार्च। इसलिए कि अमेरिका की महिलाओं को, सूत मिल की महिलाओं को अगर हम याद करेंगे तो लाइफ टाइम वो लोग संघर्ष किए, और उनके संघर्ष के बदौलत उनको जो अधिकार मिला गया, जिसको पूरा वर्ल्ड 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मानता है। तो हमारा जिंदगी तो संघर्ष का जिंदगी है। हर महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी, हर दिन संघर्ष का दिन और हर दिन जीत का दिन आप लोगों को मनाना पड़ेगा, और वही जश्न आपको 8 मार्च के रूप में प्रतिदिन आप मनाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इतना अच्छा बातचीत किया हम लोगों से। हम बात कर रहे थे दयामनी दी से, और उन्हीं के होटल पे जहां मैंने खा पी के बड़ा हुआ है। इन्होंने अच्छी बातें बताई, और आने वाले महिला दिवस को लेकर एक महिलाओं के लिए एक अच्छा मैसेज भी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और इसी तरह के अच्छे इंटरव्यूज आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।